Good morning, student. Myself, Dolly, math teacher, Daffodil Public School. We are going to study chapter 6. इसके पहले पार्ट में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ा जिसमें एचसीएफ और एलसीएम था। तो एचसीएफ का हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया। अब हम उसी का पार्ट 2 में एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपका 12 जो एलसीएम पर डिपेंड है, तो उसके बारे में जानेंगे। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आज जानेंगे हम लोग एलसीएम के बारे में। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या है? तो द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर is the smallest of the common multiple of the number। मतलब एलसीएम आपका दो और दो से ज्यादा नंबर का निकाला जाता है जो कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन हो, वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, वही उसका गिवन नंबर का एलसीएम होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। एग्जांपल हम लोग 12 एंड 16 लिए हैं, तो 12 का फैक्टर, 12 का मल्टीपल्स निकालना हमको। मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 12, 24, 36, 48, 60। इस तरह से 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आपका 16 का मल्टीपल्स ऑफ 16 का मल्टीपल भी वो ऐसे ही राइट करना है। डॉट डॉट दे दीजिए कि आगे भी कंटिन्यू। डॉट डॉट इसके आगे भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें फाइंड करना है लोवेस्ट नंबर, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल का लोवेस्ट नंबर। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गया, 12, 24, 36, 48, 60, 72 और भी आप ले सकते हैं। और मल्टीपल्स ऑफ 16, 32, 48, 64 एंड 80 और आगे बढ़ाइए। और उसके कॉमन मल्टीपल हमको यहाँ से फाइंड करना। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स इसमें देखिए 12 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ नहीं है, 24 नहीं है, 32 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 सिर्फ यही नंबर आपका कॉमन आ रहा है। इसके बाद भी अगर आप चाहो तो आगे बढ़ोगे जैसे जैसे वैसे कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 48 हमारा आया जो अभी तक में सबसे छोटा आया मल्टीपल। और उसके बाद यहाँ पर देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 and 16 is 48। तो मल्टीपल्स 12 और 16 का एलसीएम क्या हो गया? 48। अब एलसीएम हम लोग दो तरीके से, ये तो मल्टीपल्स था, एलसीएम हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। कल एलसीएम भी दो तरह का से फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो एलसीएम भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और सेकेंड डिवीजन मेथड के द्वारा। तो ये आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक्सरसाइज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें क्वेश्चन आपका है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी क्वेश्चन में अगर लिख दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप सॉल्व कीजिए, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 25, 30 एंड 40। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल, ये आपको 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, और इसके बाद यहाँ 2 से 15, 3 से 5, फिर अगेन यहाँ 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है सिंस 25 का मल्टीपल क्या हो गया? 5 इंटू 5, 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरह से 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमको यहाँ से कॉमन मल्टीपल निकालना है जो सब में हो। तो कॉमन मल्टीपल निकालना है, 5 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 हो गया। और आपका यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है? 3 टाइम्स। यहाँ पर सिंगल है 1 टाइम्स, तो आपको लेना है कितने बार? 3 टाइम्स ही आपको लेना है। और ये लास्ट
3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40 और 43 जा 120। ये आपका एलसीएम हुआ। 25, 30 एंड 40 का एलसीएम 120। इसमें आपको यहाँ 5 इंटू 5 235 और यहाँ 2 2 2 5। तो आपको देखना है जो तीनों में हो वो तो कॉमन होगा और जो नहीं भी है उसको भी राइट करना है। जैसे कि 5 आपका तीनों में 5 हमने राइट किया, 2 लेकिन यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो आपको यही जिसमें ज्यादा नंबर को वो नंबर ज्यादा टाइम्स उसको आप राइट कर लो। लास्ट में 3 तो यहाँ नहीं है तो यहाँ, और एक और यहाँ बच गया है आपका 5, ये 5 भी होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 5 600। यस, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही नंबर बी जिसमें है ये 3 नंबर का था एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, दो यहाँ पर 4 नंबर का एलसीएम तो उसी तरह से निकालेंगे। 36 का निकालिए 2 18 2 9 3 3। अगेन 60 का फाइंड कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन 30 2 15 3 5 84 2 42 2 से 21 फिर यहाँ 3 से 7 फिर 90 का 2 से डिवाइड कीजिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 इसलिए 2 से स्टार्ट करना है। अगर लास्ट डिजिट आपका इवन हो तो 2 से 45 अगेन ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से 15 3 से 5। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर लिख देना है। 36 का मल्टीपल हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सबका इधर वाला पार्ट आपको लिखना है, ये पार्ट आपको लिखना है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ से आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 टाइम्स से 2 2 टाइम्स से 2 2 टाइम्स से, यहाँ पर सिंगल है एक ही टाइम्स है तो हमको लेना कितने टाइम्स है 2 टाइम्स जो मैक्सिमम नंबर रहे। यहाँ पर 3 2 टाइम्स, सिंगल 1 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, कितने बार 2 टाइम्स। और यहाँ 5 है नहीं फिर भी यहाँ 5 है आपका 5 ले लीजिए इनटू लास्ट में 7 जो किसी में नहीं है लेकिन बट यहाँ है इसलिए 7 भी होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 इंटू 5 अब कर दो 30 5 3 जा 15 3 80 80 इंटू 7 8 7 56 और 12 1 2 6 0। ये आपका ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और डी आपका फाइंड हो चुका है। समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। तो यही आपका ये मेथड आपका क्या कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एलसीएम को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू तो प्राइम ऐसे फाइंड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। और ना भी गिवन हो, ना प्राइम गिवन है ना डिवीजन में गिवन, तो क्या करेंगे तो आपको जो मन है कीजिए, या तो डिवीजन मेथड से कीजिए या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। यहाँ देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से क्या करेंगे तीनों जो भी नंबर गिवन हो उस सारे को एक साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे 21 63 105 2 से तो कोई डिविजिबल होगा नहीं तो 3 से चेक करेंगे। 3 से तो 21 डिविजिबल है, 63 भी है और 105 भी है तो 3 से स्टार्ट करेंगे 7 21 7 अब देखिए यहाँ पर 7 21 एंड 35 फिर से क्या आपका डिवाइड होगा तो 7 से
आप डिवाइड दे सकते हो, 7 1 7, 7 3 21 और 7 5 35, यही हो गया आपको। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको एलसीएम फाइंड करना है। कौन सा? इधर ये लेफ्ट साइड से आपको नीचे की ओर आना है। ये जो नंबर आपका बच है वही नंबर आपका नंबर का मल्टीपल आपका एलसीएम होगा। तो 3 7 जा 21, 21 3 जा आप कर लो, 21 3 जा 63 होगा, और 63 इंटू 5, 5 3 जा 15, और 6 5 30 और 1 31, ये आपका एलसीएम आया। और आगे भी सेकंड है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी, इसको भी आप उसी तरह से कीजिए, तीनों नंबर को राइट कीजिए और तीनों को एक साथ डिवाइड कीजिए। यहाँ देखिए 2 से तो आएगा नहीं आपका, ये 3 से आएगा, 3 से 45 और 20 देखना है। अगर 3 नंबर हो 4 नंबर हो, अगर चारों कोई एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 होना चाहिए। जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं तो उसमें से 2 नंबर हो जो आपको एक साथ कटना चाहिए। यहाँ देखिए ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। तो 45 और 21 3 से डिविजिबल है तो हम 3 से इसको डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ देखिए 15, और जो डिविजिबल नहीं है उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है। फिर यहाँ आप डिवाइड दीजिए 5 से 7 7, 5 से 7 डिविजिबल नहीं इसलिए 7 को 7 ही राइट करना है। अब यहाँ देखिए 3 7 7, 7 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, तो 7 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो 7 7 दोनों डिवाइड हो जाता है, 3 वैसे ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम फाइंड कीजिए। इधर वाला आपको नंबर सारे नंबर का मल्टीपल करना है, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिए 35 3, और यहाँ पर 315 फाइंड हो रहा है। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है क्वेश्चन आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। यहाँ पर आप 3 नंबर का एलसीएम फाइंड किए हम लोग डिवीजन मेथड से, ये भी आपका डिवीजन मेथड से। यहाँ पर कोई कुछ नहीं राइट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन से करना है। तो हम लोग अगर इस तरह से रहता है तो डिवीजन मेथड से ही इसको फाइंड कीजिए। पहले तो 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, उसके बाद देखना है कि 3 से डिवाइड, तो 3 से आपका 15 डिविजिबल है, 45 डिविजिबल है, और उसके बाद आपका 225 डिविजिबल है। तो इसको 3 से डिवाइड दीजिए, कम से कम 2 एक साथ डिवाइड होना चाहिए, 5 15, और जो डिविजिबल नहीं होगा उसको वैसे ही उतार दीजिए। अब फिर से देखना है कि 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल हमारा 3 से डिविजिबल हमारा 15 और 25 हो रहा है, तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 5 5 5 5 के टर्म में आया है तो इसको आप सीधे 5 से डिवाइड दीजिए, 1 1 2 5 और ये 5, और फिर से आप 5 से डिवाइड दीजिए 1, तो 5 से डिविजन होगा नहीं इसलिए 1 का 1 ही राइट करना, और 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर 1। अब लास्ट में 5 बचा, छोड़ दीजिए उसको, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से एलसीएम फाइंड, एलसीएम क्या करेंगे, आपको लेफ्ट साइड से नीचे की ओर सारे नंबर का मल्टीपल 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 1 को आप ना भी राइट करो या राइट करो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा मल्टीप्लाई कीजिए 25, 5 4 जा 20 और 2 25, अगेन 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 2 12 और 5 2 जा 10 और 2 12, 1225, ये आपका एलसीएम है। अब इसके बाद जानना है
कुछ फॉर्मूला डिपेंड है आपके क्वेश्चन में, जो उस फॉर्मूला पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है आपका कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल किसके बराबर होगा, तो किसी दो नंबर के प्रोडक्ट, अगर दो नंबर गिवन है तो उसका प्रोडक्ट और उसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपस में हमेशा इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब कि दो नंबर हो सकता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो यहाँ से अगर पहला नंबर, दूसरा नंबर और एचसीएफ आपका गिवन है क्वेश्चन में, तो आप एलसीएम आराम से फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। उसी तरह से अदर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, अदर नंबर का मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। आपके बुक में दो ही फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में अदर नंबर भी फाइंड करने के लिए, इसलिए अदर नंबर का भी ये फॉर्मूला आप लोग राइट कर लीजिए। अब इसी का बेस्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग देयर एचसीएफ। एलसीएम फाइंड करना इस नंबर का बाय फाइंडिंग देयर एचसीएफ, पहले एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। एचसीएफ ऑफ 64 एंड 80, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड देना है 1 टाइम्स 16 4 जा 64। तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ इज देयरफॉर एचसीएफ इज 16, जो लास्ट से जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा 60। अब यहाँ तो हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम, किसके द्वारा, पहले एचसीएफ फाइंड, तो पहले तो एचसीएफ फाइंड हो गया, अब एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला ऊपर में हम लिखे हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फॉर्मूला पहले राइट कीजिएगा, सिंस फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब ये फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर आपका 64, सेकंड नंबर 80 और डिवाइडेड एचसीएफ, एचसीएफ आपका 16। अब जो कटेगा उसको काट देना है और जो नहीं कटेगा उसको डायरेक्ट मल्टीपल, या 16 4 जा 64, या फिर 65 से 80 भी आप काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप उसके बाद क्या बच गया आपका 4 इंटू 80, आप यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 और 1 0। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हुए में इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम या एचसीएफ क्वेश्चन जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, बट फॉर्मूला जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4, किसी दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 4, देयर एलसीएम, और उसी नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 24, एंड वन नंबर इज, वही एक नंबर 8 है, तो अदर नंबर, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या करेंगे बच्चे, डायरेक्ट आंसर देके लिख देंगे, नहीं, इसको सॉल्व करने का लिए फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है। तो इसको कैसे, डायरेक्ट आप रफ वर्ड पर यहाँ पर अदर नंबर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखे हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। अब देखिए एलसीएम क्या है क्वेश्चन में गिवन 24, एचसीएफ है 4 और फर्स्ट नंबर, वन नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर आपका 8, जो कटेगा उसको काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, therefore other number is 12। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना आज एलसीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा और डिवीजन मेथड के द्वारा। अब क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दो, और इस तरीके से आप बताइए, आपका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्लास में फिर मिलेंगे, थैंक्स।